नमस्कार। ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट के जो भी लेक्चर हम बना रहे हैं, दे रहे हैं आपको टॉपिक, ये दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए हैं। मीन्स इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स मे बी कंसीडर एंड एज वेल एज हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं। दोनों के लिए बनाया जा रहा है और बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको जो भी कोई क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप सीधा कमेंट्स बॉक्स पर डाल के क्वेश्चन क्यूरी कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, टुडे टॉपिक इज फर्दर टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मीन्स किसी भी सॉल्यूशन के बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स वोलेटाइल सॉल्वेंट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन which depends upon the solute particle or solute quantity, which depend upon the quantity of solute or particle, and not depend upon the solute nature. This type of properties is called as colligative properties. Means ऐसे प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन की ऐसे प्रॉपर्टीज जो उसके सॉल्यूट के क्वांटिटी पर निर्भर होती है। क्वांटिटी मीन्स उसके मात्रा पर निर्भर होती है और उसके नेचर पर, प्रकृति पर नहीं होती। ओके, सो हियर गिवन द फोर टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नंबर 1 रिलेटिव lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. Second, depression of the freezing point. Depression of the freezing point. Depression of the freezing point. Now third, elevation of boiling point. Fourth, osmotic pressure. These are the four type of colligative properties. Okay, अब ये जो colligative properties हैं, ये सभी सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड होती है। मीन्स इसको ऐसे आप समझे कि कोई भी हियर गिवन द थ्री टाइप्स ऑफ थ्री एग्जाम्पल 1A PQ मीन्स यूरिया, ग्लूकोज, and sucrose. Urea, glucose or sucrose means NH2CO, NH2, C6H12O6, C12H22O11. These are the three compounds, three solute is given here. अब यदि इनको हम मिला करके सब का डिफरेंट 1, 2, 3 तीनों का 1 मोल बना दें। 1 मोल
हियर यहां पर 3 सॉल्यूट दिए गए हैं, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, वॉट एवर एनी, तीनों को अलग अलग लेकर के अलग अलग वेसल्स में इनका कॉमन 1 मोलर सोल्यूशन बना देते हैं। 1 मोलर मीन्स 1 मोलर। अब 1 मोलर क्या है? एज यू नो, 1 molar means when the 1 mole of the solute dissolved in the per liter of solution. 1 mole of the solute dissolved the per liter of solution is called as 1 molar solution. तो यहां पर इन सब के 1 molar solution है। सो इनमें क्या इक्वलिटी है, क्या सिमिलरिटीज है कि ये तीनों जो सॉल्यूशन है इनमें 1 मोलर है और इनमें 1 मोल सबका डिजॉल्व है। 1 मोल सबका डिजॉल्व है, 1 मोल डिजॉल्व है। और 1 मोल में जो पार्टिकल्स होते हैं एज पर मोल कॉन्सेप्ट, सब में जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपको मालूम है 6.023 इंटू 10⁻23। ये इनमें सब में इक्वल है, चाहे ये यूरिया ले लें, चाहे ग्लूकोज ले लें, चाहे सुक्रोज ले लें, इन सब में 1 मोलर सोल्यूशन है और इन सब में नंबर ऑफ पार्टिकल इज सेम। सो हियर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है कि यदि हम इफ द इन दीज गिवन दीज 3 सॉल्यूशंस, अगर इनमें से हम रिलेटिव क्लोरीन वेपर प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करें, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट करें, या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट करें, या ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो सेम आती है, मतलब सेम बराबर आती है। इसी को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मींस इसके नेचर पर डिपेंड ना हो करके इनकी क्वांटिटी पर डिपेंड होता है। क्लियर हुआ? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मींस ये चारों जो गिवन है, जो चारों है, ये चारों जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, यदि इनके वैल्यू निकाली जाए तो सबके जो वैल्यू आती है सेम आएगी। क्यों? क्योंकि इनमें सब में सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो इक्वल है, मतलब 1 मोल। अब 1 मोल मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23 AMU। ओके, तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। अब इसमें सम सॉल्यूट या ऐसे होते हैं सम एग्जाम्पल्स। मीन्स जैसे अब ये NaCl, BaNO3 का होल ट्वाइस, अगर इसको अब डिसॉल्व करते हैं तो Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। हियर इसको करते हैं तो Ba प्लस NO3 निगेटिव 2। तो यहां पर जो होता है, यहां पर ये डिसोसिएशन हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है। मीन्स यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है, यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है, यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है, बट हियर आफ्टर डिसोसिएशन हियर 1 और 1, तो यहां पर कितने पार्टिकल हो गए? 2 हो गए। यहां पर Ba यहां पर 1 है क्योंकि दिस इज द 1 कंपाउंड। यहां पर Ba पॉजिटिव आयन प्लस नाइट्रेट निगेटिव आयन, हियर द 2 नाइट्रेट, तो 2 इंटू 1 यानी 3, हियर 3। तो इस तरह के जो कंपाउंड है, इस तरह के जो सोल्यूशन है, इनमें जो वैल्यू आएगी वो डबल आएगी। तो NaCl में जो इनकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, वो डबल आएगी क्योंकि डिपेंड अपॉन द पार्टिकल। ये देखिए यहां पर 2 पार्टिकल है, तो इसमें इसकी वैल्यू जो आएगी वो डबल आएगी।
जो मेन वैल्यू होगी उसकी डबल आएगी। हियर बी ए यहाँ पर 3 है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 3 गुना आएगी। ओके, तो इस तरह ये डिसोसिएशन कहलाता है। अब अदर हैंड साइड इसका सपोज दैट CH3 COOH 2CH3 COOH, ये इसको अब करते हैं तो ये CH3 COOH का होल ट्वाइस, ये देखिए ये एसोसिएट हो जाता है, एसोसिएशन, ये देखिए ये एसोसिएशन हो जाता है। मीन्स कैसे इसको कर सकते हैं, अब ये एसोसिएशन कैसे है, CH3 COOH, here CH3 COOH, ये देखिए CH3 COOH, CH3 COOH, इनमें that is the attraction H bonding, ये देखिए। So here ये एसोसिएट हो गए, 2 moles of acetic acid, ethanoic acid आफ्टर डिसोसिएशन या आफ्टर डिजॉल्व द वाटर या इसमें, तो ये कंजुगेट हो गए, आपस में जुड़ गए, तो ये एसोसिएशन कहला जाता। तो इसमें यहां पर पार्टिकल कितने हैं, 2, यहां पर पार्टिकल हो गए 1, अतः मीन्स इसका जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी, हाफ आएगी, आधी आएगी। तो इस तरह क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो 4 प्रकार के हैं और इस तरह उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन था। ओके, इट्स क्लियर। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ओके, अगेन आई रिपीट, qualitative properties means the properties of the solution which depend upon the solute particle, solute quantity and do not depend the solute nature. Okay, if we take here the 3 solute and dissolve the 1 liter solution, 1 liter and its quantity same means 1 mole, 1 mole, 1 mole, yani 1 mole, 1 molar solution, 1 molar solution, 1 molar solution. So these solution having the same number of particles, 6.023 into 10 to the power 23 AMU, that is the Avogadro number. Okay, so this is the same in quantity. Okay, this is the dissociation, this is the association. Next, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब इसमें आपको ये बता दूं मैं कि इनके रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इन सब में इनके एक एक इक्वेशन आएंगे और इसके द्वारा मॉलिक्यूलर मॉस एमबी को भी डिटरमाइन करना पड़ेगा, एमबी भी डिटरमाइन करेंगे। एमबी क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो यस, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, हियर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर मींस फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, हियर फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, from Raoult's law, PA is equal to P naught A into XA. Okay, here PA is equal to P naught A into 1 minus XB. Here XA plus XB is equal to 1, so XA बराबर 1 minus XB. Here PA, equation number 1, PA is equal to P naught A minus
P naught A into XB. Here P naught A minus PA is equal to P naught A XB. Here XB is equal to P naught A minus PA upon P naught A. Here P naught A minus PA is equal to del P. Del P means lowering vapor pressure, and P naught A minus PA upon P naught A is equal to relative lowering vapor pressure. So here P naught A minus PA upon P naught A is equal to XB. Means relative lowering vapor pressure is equal to mole fraction of solute. Okay, so equation first, equation second. Now equation second is written as del P upon P naught A is equal to NB upon NA plus NB. XB, the value of XB. Okay, here we know that the value of XB means XB is equal to NB upon NA plus NB. अब NB is equal to WB upon MB upon WA upon MA plus WB upon MB. It's okay here. Again del P upon P naught A is equal to WB upon MB upon WA upon MA plus WB upon MB. This is the same equation. Here equation number 3. Equation number 3A, 3B. Okay. Here if dilute solution means solution in which the solute quantity is very less, बहुत कम, too much less. तो क्या होता है जब सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है तो पूरे होल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के मोल होते हैं उसमें सॉल्यूट के मोल को निग्लेक्ट कर देते हैं. सो हियर NB is less than Na. इसको निग्लेक्ट कर देते हैं. निग्लेक्टेड फ्रॉम सॉल्यूशन मोल, मतलब जो सॉल्यूशन के पूरे मोल है उनमें से NB को निग्लेक्ट कर देते हैं. तो न्यू इक्वेशन इज सो del P upon P naught A is equal to
WB upon MB upon WA upon MA. Okay, so del P upon P naught A is equal to WB upon MB into MA upon WA. Equation number 4. This is the relative lowering vapor pressure equation. Relative lowering vapor pressure. So this equation means equation number 2 and equation number 4. ये दोनों रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के हैं. रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर. अब इसमें डिटरमाइन द molecular mass. Determine the molecular mass of solute. Molecular mass of solute. अब ये आपको तो मालूम है कि इस पूरे इक्वेशन में क्या है, डेल पी क्या है, लोअरिंग वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी. पी नॉट ए क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर. डब्ल्यू बी क्या है, सॉल्यूट का मास इन ग्राम, ग्राम में सॉल्यूट का मास, ग्राम. एमबी क्या है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास. एमए क्या है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास. डब्ल्यू ए क्या है, सॉल्वेंट का मास इन ग्राम. ओके, तो दिस इज द वैल्यू इज गिवन हियर. इस इक्वेशन की सहायता से हम किसी का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सो हमको दो वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है. फर्स्ट इक्वेशन दिस या दिस. अब इसके बाद एम बी कैलकुलेट कर लीजिए, एम बी. सो एम बी इज इक्वल टू क्या होगा, P naught A into WB into MA upon del P into WA. This is the equation number 5. So, with the help of this equation, we can calculate the molecular mass of the सॉल्यूट. कोई भी न्यूमेरिकल आता है यदि उसमें मॉलिक्यूलर मास, देखिए इन चारों में जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन, ऑस्मोटिक, ये चार हैं. इन चारों में एक एक इक्वेशन इनके आएंगे और एक एक इक्वेशन आएगा कैलकुलेट द एमबी, डिटरमाइन द एमबी यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. सो फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फर्स्ट इक्वेशन दिस एंड सेकंड इक्वेशन दिस. मींस ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है. रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. एंड हियर मोल molecular mass of the solute. If here this value was given here, so easily we can calculate the MB. Okay, dear students. So this is the relative lowering vapor pressure first qualitative properties clear. Okay. अब आपको इसमें जहां कहीं भी क्लियर ना हो, कोई समझ में नहीं आ रहा, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हैं बिल्कुल बेहिचक. ओके, जय गुरु.